दुनिया में हर जगह क्रिकेट खेला जाता है, जैसा कि इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बात कही जाती है कि यहाँ क्रिकेट खाया जाता है, पिया जाता है, सोया जाता है और जिया जाता है। लेकिन इससे ऊपर भी एक कहानी मेरे पास आई है। मेरे पास बैठी हैं मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की होनहार विकेट कीपर बल्लेबाज राहिला फिरदौस। उनके क्रिकेट ने उनके बिछड़े माता पिता को मिलवाया। हम राहिला के वर्तमान खेल की, क्रिकेट की दुनिया में वे कैसे हैं उसकी बात करेंगे, उनके भविष्य पर बात करेंगे और उन्होंने कितने अनुभवी खिलाड़ियों से सीखा और वे आगे क्या करने जा रही है। बहुत सारे प्रश्न जन्मते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न राहिला से मेरा यही है कि आप उपयुक्त समझती हैं तो बताएं कि आपके क्रिकेट ने आपके पेरेंट्स को कैसे एक करवाया। सर, मेरा जब स्टार्टिंग था तो मुझे मालूम नहीं था कि क्रिकेट मुझे यहाँ तक और जीने की एक वजह दे जाएगा कि आप आम जिंदगी में भी मुझे क्रिकेट, अगर मैं ऑफ फील्ड भी हूँ तो मुझे क्रिकेट एक जीने की वजह, एक डिसिप्लिन, एक लाइफ का मेरा उठक बैठक, सब चीज़ों में मेरा क्रिकेट है। क्रिकेट एक ऑफ फील्ड गेम ही नहीं, एक आपको ज़िंदगी जीने का तरीका भी रहता है, आपको कैसे प्रेशर कहाँ क्या हैंडल करना है। सबसे बड़ी बात ये रही कि जब मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ तो उस टाइम फादर अलग थे। जो सब क्या है पापा? मेरे फादर का शुभ नाम मशकूरुल्लाह खान है। तो उस टाइम मैं 10th में थी, तो मेरा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा, तो कभी पापा ने भी सोचा नहीं था, अब्बू ने, कि मैं इतना आगे खेलूँगी, और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में भी कभी इतना सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, अंडर 23 में हुआ, फिर सीनियर T20 में हुआ एक ही साल में, तो काफ़ी अखबारों में आना हुआ। मेरे खेल को लेके काफ़ी लोगों ने बोला, मोहल्ले वालों ने बोला, रिश्तेदारों ने। तो उस चीज़ पे मेरे फादर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि उन्होंने तारीफ़ सुनी इस चीज़ की कि लड़की एक दायरे में रह के इतना इस समाज से उठ के वो आगे खेल रही है सब चीज़ों को लेके। तो उससे माँ बाप के रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। आपके जो अब्बू जान है जी, वो मुअज्जिन है, यानी कि वो इमाम है। हाँ, नमक इमाम साहब है, जी, क्षमा करना, और वो दीन धर्म की तालीम भी देते हैं जी, निःशुल्क जी, भोपाल में। जी। आपकी अम्मी जान वो डॉक्टर है, जी। क्या शुभ नाम है उनका? रईसा खान, डॉक्टर रईसा खान। डॉक्टर रईसा खान साहब। जी। तो क्या वजह रही थी पेरेंट्स किसी छोटे से तनावश अलग हो गए थे, फिर आपके क्रिकेट ने एक कराया, उसको डिस्क्राइब कीजिए। जिस वजह से हो गए थे जी। एक्चुअल में ये चीज़ें तो हर परिवार का हिस्सा है, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, पर ज़्यादा जब बढ़ जाती हैं जब आपस में आप दोनों उस चीज़ को डिस्कस ना करो, आपस में बैठ के उसको बात ना करो, तीसरे चौथे लोग, दूसरे लोग उसको आके इन्वॉल्व करें, घर की समस्याओं में दूसरे लोग इन्वॉल्व हो, आप एक दूसरे से अपने मैटर्स शेयर ना करते हो। और हम लोग भी उस टाइम पे काफ़ी छोटे थे तो इतना समझ से दूर था वो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी बढ़ गया। पहले तो थोड़ा बहुत था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, और ये इतना बढ़ गया कि सालों साल खिंच गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है सब कुछ, और बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, पहले से बेहतर, पहले से मजबूत। ऐसा लगता है अब दूसरी ज़िंदगी हमने शुरू करी अपने अब्बू के साथ। ने आपको एक किया? जी, क्रिकेट ने हमें एक किया है। अच्छा, जैसे कि तानिया भाटिया वो भारतीय महिला टीम की रेगुलर विकेट कीपर जी, नुजरत परवीन जो कि हमारे मध्य प्रदेश की थी, वर्ल्ड कप खेलने गई थी, लेकिन उन्हें कोई प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, लेकिन एक बहुत सम्मानित था, उन्हें रेलवे ने अपनी ओर ले लिया। आर कल्पना जो कि कर्नाटक की है जी, इनकी श्रेणी में आपका नाम आता है, आपको कैसा लगता है? सर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि इतने छोटे से वक्त में इन लोगों ने मुझसे खुद बात करी और मुझे बताया कि मैं आगे कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत अच्छा है, और मैं खुश भी हूँ इस चीज़ के लिए कि छोटे से ही पैमाने पे सर मुझे इतना ज़्यादा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और सब इतना सपोर्ट करते हैं, बताते हैं वहाँ पे। तानिया भाटिया जब आप पंजाब के खिलाफ पंजाब में एक मैच खेल रही थी तो उसमें बारिश हो गई थी, तो आपको कुछ ऐसा वक्त मिला कि आप तानिया भाटिया से आपका कन्वर्सेशन हुआ, जी, कुछ आपको लर्निंग का मौका मिला, तो उन्होंने आपको खास बातें क्या सिखाई जो विकेट कीपर के? जी, उस टाइम वो मेरा पहला मैच था, तो मैंने उनसे जाके बताया उन्हें कि आज मेरा पहला मैच है, तो उन्होंने बोला पहले मैच के हिसाब से तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है, और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आने हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं यहाँ पे, इनको धीरे धीरे इनको पार करना पड़ेगा, और अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और बैटिंग को भी कीपिंग के साथ आपको अच्छा करना पड़ेगा, और इंडिया लेवल पे आपको अच्छा खेलना है, एक अच्छा प्लेयर बन के रहना है। तो टेक्निकली कैसे साउंड किया उन्होंने आपको? टेक्निकली काफ़ी अच्छा बोला उन्होंने, और उन्होंने ये भी अप्रिशिएट किया कि मेरे फर्स्ट मैच के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा करा है, बहुत ज़्यादा। सुषमा वर्मा ने जब मुझे देखा था वनडे में, तो इसी सीज़न की बात है 2018-19 की, मैं सुबह उस टाइम पे कैचिंग कर रही थी,
मैच स्टार्ट होने के थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने अपने कोच से बोला था, ये बात उन्होंने मुझे मैच के बाद बताई थी कि शी इज़ डूइंग गुड। मेरा गैदरिंग, मेरी कीपिंग स्किल्स जो किरण मौर्य सर बता के गए थे उन पर मैंने काफ़ी वर्क किया, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा मेरे गेम में इम्प्रूवमेंट आया। तो मैं जब उनसे मैच के बाद खुद उनके ड्रेसिंग रूम में मिलने गई, पूछने के मेरी क्या गलतियाँ थी क्या नहीं है दीदी, तो उन्होंने बताया कि जब तुम सुबह कर रही थी तो मैंने तभी देखा था और मैंने तभी अपने कोच से बोला था ये काफ़ी अच्छा कर रही है। और थोड़ी बहुत उन्होंने चीज़ें बताई हैं जो आगे के लेवल के लिए अच्छा है। मीडियम पेसर पे आप आगे बैठ के किस तरह टेक्निक अपनाओगे और कितना उसको किस तरह इम्प्रूव करोगे, उन्होंने ये चीज़ें भी बताई। मिताली राज, जी, हरमनप्रीत कौर जी, झूलन गोस्वामी जी, स्मृति मंदाना जी, और वेदा कृष्णमूर्ति भारतीय महिला क्रिकेट के बड़े नाम हैं। जी, इनमें से किसी से आपकी मुलाकात हुई? जी सर, मिताली राज से भी हुई है, जूली दी से भी हुई है। हरमनप्रीत दी को सिर्फ खेलते हुए देखा, बाकी मंदाना दी को और वेदा दी को ऐसे नहीं देखा, बस मिली हूँ दूर से, लेकिन गेम खेलते हुए ऐसे साथ नहीं हुआ कभी टकराव। अच्छा, किरण मौर्य साहब भारत के बहुत बड़े विकेट जी बिल्कुल बल्लेबाज रहे हैं। जी 1987 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा किया था। जी आपने उनसे विशेष कोचिंग ली है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले साल प्रबंध किया था जी। वो महान विकेट कीपर है, वो बता देते हैं कि यदि धूल की शोर उड़ रही है तो विकेट कीपर की जो मानसिक परिस्थिति उसको कैसे रखना चाहिए जी। तो किरण मौर्य साहब ने आपको ऐसी कौन सी 3 खास बातें बताई जो आपके बहुत काम आई? सर वो एक कोच के साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है और वो मेंटरिंग भी करते हैं। वो कोई भी कीपर हो चाहे किसी भी लेवल पे खेल रहा हो, सबको सेम ट्रीट करते हैं। और वो एक आपके शू लेस से लेके आपके हेलमेट तक, गेम में एंटर होने से पहले ऑफ फील्ड आप बैट पे जाते हो, एक टैबलेट से लेके उन्होंने हर चीज़ बताई है कि कीपर कितना अच्छा एक प्लेयर होता है, पूरी टीम के लिए एक बैकबोन होता है और क्रिकेट की दुनिया में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने सब चीज़ें बताई हैं और जो चीज़ हार्डवर्क, डिसिप्लिन और आपको जितना हो सके आप वर्क करो। आप 2 महीने में भी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप डेली सुबह शाम प्रॉपर एक स्मार्ट अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। अब वो जो है विकेट कीपर की भूमिका केवल विकेट कीपिंग तक सीमित नहीं है। विकेट कीपर से बहुत सारे रन बनाने की उम्मीद की जाती है और कई विकेट कीपर दुनिया के पारी शुरू करते हैं। जैसे श्रीलंका के रोमेश कालुवितरन थे, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम थे, इन लोगों ने पारी को शुरू किया। आप पर कभी ऐसा दबाव आया, ऐसी डिमांड हुई कि आप पारी शुरू करें? सर मेरे पास टूर्नामेंट्स जो होते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स जो बोर्ड के नीचे होते हैं, उसमें मैंने करी भी है, मुझसे बोला भी गया और मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा भी करा, एक शतक भी मारा था मैंने वहाँ पे, काफ़ी अच्छा T20 में। तो मतलब एक खुशी होती है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह आपको एक जिम्मेदारी दी जाए और आप वहाँ पे जाके अच्छा करो, तो ये बहुत अच्छी बात है। भोपाल में कहाँ की रहने वाली है? मैं शाहजहानाबाद की रहने वाली। शाहजहानाबाद में मैंने पढ़ा था कि आप गलियों में जी छोटे लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते थे, बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे। क्या उस समय आपको डांट पड़ती थी? सर बहुत करना कि आप टिपिकल उस धर्म से जिसमें कानून, मर्यादा, मान्यताएं बहुत सारी, तो आपको उसको में कैसे सामना करना पड़ा और आपने विकेट कीपिंग ही क्यों चुनी? सर मेरे को बचपन से अभी तक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत तकलीफ है। मैंने सही कभी सोचा नहीं था कि गर्ल्स का भी इतना अच्छा लेदर क्रिकेट होता है। अगर वहाँ पे बॉयज़ खिलाते नहीं थे, अच्छा गेम होने के बावजूद भी तो मैं अपना सामान खरीद के ले जाती थी कि मैंने बैट ले लिया, स्टंप ले लिए, तो मुझे खिलाए मेरे सामान देख के। मैं सुबह से जाती थी जो शाम हो जाती थी, पैसों वाला होता तो 5 वाला 10 वाला वो भी खेला, प्लास्टिक से भी खेला, तो बहुत सारी मुश्किलात आई। और जिस एरिया में मैं हूँ तो वहाँ पे गर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करा जाता है, काफ़ी जल्दी उनकी शादी कर दी जाती है, इतना एजुकेशन नहीं दिया जाता उन्हें। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी ज़िद पे, और मेरा जिस हिसाब से उस टाइम नेचर था, मैंने सब कुछ करा, खेला 9-10 तक मैंने वो पूरा क्रिकेट वैसा ही खेला, ज़बरदस्ती खेला। मुझे बुरा लगता था काफ़ी, माहौल अच्छा नहीं होता था, जो बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, लेकिन मुझे गेम इतना पसंद था कि मैं सुबह शाम सिर्फ उसी में इंटरेस्ट रहता था मुझे। आपके पहले कोच कौन थे, क्लब कौन था? मेरा सबसे पहला क्लब मॉडल था, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जो मेरे एक्चुअल सपोर्टिव कोच हैं वो मेरे समददाद खान और सोनू बाथा में। अच्छा जी। मध्य प्रदेश के विकेट कीपर नमन ओझा जी, जैसे आपके भोपाल में जी जयप्रकाश यादव जो भोपाल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन को चलाते हैं जी, बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं जी। भारत की टीम के लिए खेले, रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बड़े देश के नामी गिरामी गेंदबाजों का प्रतिकार किया और बहुत अच्छे से किया जी। आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई, कन्वर्सेशन? जी सर, नमन ओझा से हुआ? नमन भैया से भी हुआ काफ़ी, और कैंप में वो साथ भी थे।
उनका इस एज में भी फिजिक्स पूरा फिटनेस इतना ज़बरदस्त है कि उनको देख के और इंस्पिरेशन फील होता है कि अभी हम लोग को और कितना करना चाहिए। उनसे मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, काफ़ी वो सपोर्ट भी करते हैं, बताते भी रहते हैं। जी। आपके परिवार में और कौन है, माता पिता? मेरी एक बड़ी बहन है, रुमाना फिरदौस। क्या करती हैं? उन्होंने MBA करा है। जी। आपका अभी तक जो क्रिकेट यात्रा रही जी। उसमें एक ऐसी पारी बताइए जो आपने खेली और आपको हमेशा याद रहती है। सर मेरी एक पारी जो एमरल्ड हाइट्स में खेली थी मैंने अंडर 19 बोर्ड के लिए, उस मैच में हमारे 5 विकेट गिर चुके थे और वो सिलेक्शन मैच भी था और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो मैंने उसको पूरा 1.5 से 2 घंटा मैंने उस पारी को पूरा खेला था और 45 रन्स बनाए थे, बहुत क्रूशियल। तो मुझे काफ़ी याद है वो। ऐसा कोई मैच जिसमें आपने किसी भी लेवल का विकेट कीपिंग की और बहुत मजा आया? सर एक टूर्नामेंट था, मैंने वहाँ पे 6 स्टंपिंग करी थी और उसमें 2 कैचेस भी थे। एक हरियाणा में एक टूर्नामेंट हुआ था गर्ल्स का उस टाइम पे। तो टूर्नामेंट्स में काफ़ी आपको सीखने को मिलता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, खुल के खेलने को मिलता है। जो बोर्ड मैचेस में एक अलग जिम्मेदारी होती है वो टूर्नामेंट में थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन एक बोर्ड अलग रहता है आपके लिए। क्या समाज में ऐसे लोग हैं, खासकर मुस्लिम समाज में, जो कल आपको ताने देते थे अब आपका सम्मान करने लगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। एक आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ जी। आपकी जिंदगी में जब आप पहली बार हवाई जहाज में बैठे जी, उसके बारे में आपने सोच रखा था? और जब आप बैठे तो आपने उसका संस्मरण किसको सुनाया? सर बिल्कुल मैंने इस चीज़ को सोचा तो नहीं था, लेकिन जब पहली बार मैं बैठी थी तो मैं अपने माँ बाप के बारे में ज़्यादा सोच रही थी कि वो इस टाइम पे कितने ज़्यादा खुश होंगे, कितने ज़्यादा खुश होंगे कि अगर अभी उनकी इतनी वो नहीं है कि हम लोग एक साथ ट्रैवल कर सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी ऐसे एरिया से निकल के, उस घर से निकल के क्रिकेट खेलने के लिए प्लेन से जा रही है, तो काफ़ी बड़ी बात थी। आपकी उम्र छोटी है जी। आपकी फिजिक आपको सुपर फिट दर्शाती है जी। आप अपने काम में निपुण हैं। जी। संजय किरण मोरे से लेकर तानिया भाटी आपसे प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आपके खेल की बहुत इज्जत की जाती है। जी। आप अगले 2-3 साल अपने आप को कैसा देखती हैं, कहाँ जाने वाली है, क्या सपना संजो रखा है? मेरा 2022 का वर्ल्ड कप सर मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है जो वुमेन्स के लिए होने वाला है। ये एक ड्रीम है सर, एक फैंटेसी नहीं है कि हाँ मुझे उसके लिए करना है इंशाल्लाह। और अगर मैंने मेहनत करी हो, मेरी डेस्टिनी साथ रही, मेहनत सबसे पहले आगे है मेरी, अगर मैंने उसमें काफ़ी वर्क किया तो मैं खेलूँ उसको। मेरे 2022 वर्ल्ड कप और हम इंडिया के लिए लेके भी आए उसको, वुमेन्स का जो है। जी। एक समय था जब भारतीय महिला क्रिकेट को BCCI ने मर्ज नहीं किया था। वो समय था जबकि 11 लड़कियों को किसी मैच के लिए किसी शहर द्वारा जुटाना कठिन काम था, लेकिन अब हर शहर में हजारों लड़कियां कर रही, देश में लाखों लड़कियां क्रिकेट कर रही। राहिला फिरदौस उन लाखों लड़कियों में से पहली 10 में शामिल है जो कि भारत की श्रेष्ठ विकेट कीपरों में शुमार है। उनका नाम बड़ी बड़े नामों के साथ लिया जाता है। राहिला हमारे बीच आई, हमसे बात की, मैं उनको शुभकामनाएं देते बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।